बहुत समय पहले की बात थी। एक गांव में एक औरत थी। वह उसका कोई भी पति नहीं था। उसका पति मर चुका था। वह औरत अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। सुन मेरे बच्चे, मैं अभी आती हूँ। मैं थोड़ा सामान ले आऊं। घर का कुछ भी सामान नहीं है। तुझ पर पीने के लिए दूध तक नहीं है घर में, और पैसे भी नहीं है। मैं थोड़ा बहुत काम कर कर आ जाऊंगी और तेरा दूध भी ले आऊंगी। तू रोइयो मत बस, ठीक है ना? मैं तेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे खिलौने भी लेकर आऊंगी। वह बच्चा बहुत ही अच्छा होता है और उसकी सारी बातें समझ रहा होता है। वो सारी बातों को कहकर वहां से कुछ ही देर के बाद निकल जाती है, और वहां से निकलते हुए धीरे धीरे चलते हुए वह अपने गार्डन में जाकर पहुंच जाती है। कुछ ही देर के बाद तब वो रास्ते से आ रही होती है, तो उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और वह लड़की वहीं पर मर जाती है। उसे मरने के बाद कुछ ही देर बाद उसकी लाश एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है। तभी वह वो चुड़ैल उठकर कहने लगती है, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? एक सेकंड में ही मेरी जिंदगी बदल गई। मैं एकदम ठीक ठाक थी और मुझे इस कार ने 1 मिनट में आकर मार डाला और मैं इतनी भयानक चुड़ैल बन गई। अब मेरे बच्चे को कौन संभालेगा भगवान? तूने तो मेरे बच्चे से मुझे भी छीन लिया। अब उसका पालन पोषण कौन करेगा? मैं ऐसे ही भूतनी बनकर उसका पालन पोषण करूंगी और उसे सब कुछ खिलाऊंगी, और मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। मुझसे उसको कोई भी नहीं जुदा कर सकता। मेरा बेटा मेरे पास ही रहेगा और मैं उसे अपने साथ ही रहूंगी। तभी वह इतनी बात कहकर भूतनी वहां से चली जाती है और कुछ ही देर के बाद अपने घर पर जाकर पहुंच जाती है। तभी वह घर पर जाकर उसका बेटा रो रहा होता है। अरे मेरी बेटी, रो क्यों रहा है? देख तेरी माँ आ चुकी है। वह बच्चा उस भूतनी को देखकर और डर जाता है और रोने लगता है। अरे मेरे बेटे, तू डर क्यों रहा है? मैं तेरी ही माँ हूँ। डर मत मेरे बेटे। मैं मर चुकी हूँ और मुझे एक भूतनी बन चुकी हूँ। मैं क्या करूँ बेटे? उसकी इतनी बात कहते ही पीछे से सभी गांव वाले आ जाते हैं, और दोनों गांव वाले आकर उसे घेर लेते हैं और चुड़ैल से कहने लगते हैं, ए चुड़ैल, तू इस बच्चे को उठाने आई है क्या? इसकी माँ इसके लिए खाने पीने का सामान लेने गई है, तो तू इस बच्चे को उठाने आई है? चुड़ैल, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। वो तो शुक्र है भगवान का कि मैंने तुझे आते हुए देख लिया। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है। वो तो हमने इस चुड़ैल को देख लिया, नहीं तो असलियत में ये चुड़ैल इस लड़के को मार डालती और इसको जिंदा नहीं छोड़ती। भाई, हमने आज इसकी जान बचा ली। ये कितनी खतरनाक चुड़ैल है। अरे मैं इसकी माँ हूँ। मैं मर चुकी हूँ। मैं ही हूँ जो दूध लेने गई थी इसके लिए। मैं क्या करूँ? मेरी टक्कर हो गई, मैं मर गई। तभी वह कहने लगता है, अरे मुझे सब कुछ पता है। ये चुड़ैलें ऐसे ही करती हैं भैया। इनकी विश्वास मत करना बातों पर। ये ऐसे ही हमें जाल में फंसा लेती हैं और फंसाने के बाद मार डालती हैं। अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही। ये मेरा ही बच्चा है और मैं ही इसकी माँ हूँ। तुम लोग मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रही? मैं ही इसकी माँ हूँ। मेरी बातों पर विश्वास करो। मैं क्या करूँ गाँव वालों? मुझे टक्कर मार कर मार दिया उसने। किसने मार दिया? क्यों झूठ पे झूठ बोली जा रही है चुड़ैल? तू इस बच्चे को, मुझे पता है, खाना ही चाहती है। अरे भैया, क्यों नहीं मेरी बात मान रहे? मैं तुम्हें भी जानती हूँ रामू भैया। ए चुड़ैल, अब तू हमें अपनी बातों में मत उलझा। चल मुखिया के पास। इतनी बात कहते ही वो उसे मुखिया की तरफ ले जाते हैं, और कुछ ही देर के बाद चलते चलते वो मुखिया के पास जाकर तीनों पहुंच जाते हैं। गांव का मुखिया वहीं पर खड़ा होता है और फिर चुड़ैल रोने लगती है
और गांव के लोग कहने लगते हैं, मुखिया जी, क्या आपको ये बात पता है कि ये चुड़ैल हमारी बहन का बच्चा खा रही थी? अच्छा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं उसकी ही माँ हूँ। मुझे एक कार ने टक्कर मारकर मार डाला मुखिया जी। मैं आपको भी जानती हूँ, आपका नाम भीमसेन है। मैं सभी गांव वालों को जानती हूँ। अरे इसकी बात मत सुनना मुखिया जी, ये चुड़ैलें सबों का नाम जानती हैं। ये चुड़ैल, अपनी बातों में हमको मत फंसा, हमें सब कुछ पता है तेरी बातें। तू ऐसे ही झूठ बोल बोल कर इंसानों को मार डालती है ना? अरे ऐसे क्यों कर रही हो तुम उस चुड़ैल से? ये चुड़ैल, सुन, अगर वो तेरा बच्चा है तो तुझे मुक्ति मिल जाएगी। तू उसके पास जाकर अपनी शांति ले ले और इस दुनिया से चली जा, क्योंकि अब तू चुड़ैल बन चुकी है। तू उसका पालन पोषण नहीं कर सकती, हम उसका पालन पोषण करेंगे। तू चिंता मत कर, हम उसे पालेंगे। हमारे कोई ना कोई गांव वाला उसे जरूर पालेगा। ठीक है मुखिया जी, मुझे एक बार अपने बच्चे की शक्ल दिखा दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मुझे शांति मिल जाएगी। अब मैं क्या करूं? मैं तो मर ही चुकी हूँ, पर मुझे अपने बच्चे की जिंदगी तो खतरे में नहीं डालनी। हाँ, ये करी ना तुमने बात। चलो तो तुम इन गांव वालों के साथ चली जाओ, क्योंकि मेरे तो बहुत पैरों में दर्द हो रहा है, मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता। तो तुम इस इन दोनों के साथ जाकर अपने बेटे से मिल आओ और अपनी मुक्ति ले लेना वहीं पर, ठीक है ना? जाओ इन दोनों के साथ। ठीक है तो चुड़ैल, अब तुम हमारे साथ चलो उस बच्चे के पास। इतनी बात कहते ही वो तीनों उस बच्चे की ओर निकल जाते हैं और कुछ ही देर के बाद बच्चे के पास जाकर पहुंच जाते हैं। तभी वह चुड़ैल उसके पास जाकर रोने लगती है और कहती है, मेरे बच्चे, अब मैं तुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। तुझे सोता ही छोड़कर जा रही हूँ। तू जाग भी नहीं रहा मेरे बेटे। अब मैं क्या करूँ? मैं इस दुनिया में नहीं रही। अब मैं जा रही हूँ, मुझे मुक्ति मिलने वाली है। मैंने अपने बेटे को आखिरी बार देख लिया। ना तो अब इस दुनिया में तेरे पिताजी रहे और ना तेरी माँ। कृपया कर कर सभी गांव वाले मेरे भैयाओं, मेरे बेटे को अच्छे से रखना और बहुत बड़ा अच्छा आदमी बनाना इसको। मैं जा रही हूँ इस दुनिया से। अरे अब जाओगी भी या फिर इसे खाकर ही मानोगी? चली जाओ चुड़ैल यहाँ से, नहीं तो इसे कुछ भी हानि पहुंच सकती है। तुम एक चुड़ैल के रूप में हो, क्या पता तुम इसे मार डालो। चली जाओ चुड़ैल। ऐसी ऐसी बातें बना रहे हैं गांव वाले तो। मेरे बेटे के और मेरे बीच के प्यार को कोई भी नहीं जानता। अब मैं जा रही हूँ मेरे बेटे, तुझे अलविदा। तभी वह चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। अरे भाई, ये तो सच्ची बात निकली। वो चुड़ैल तो असलियत में मुक्ति मिल गई। मुझे तो लगता है कि वो चुड़ैल इसी की माँ थी, नहीं तो वो ऐसे क्यों जाती भाई? हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, वो चुड़ैल शायद इसकी माँ ही थी, नहीं तो और कोई भूतनी ऐसे भला कैसे जा सकती है, बताओ। हाँ भाई, ठीक कह रहा है, मुझे पूरा विश्वास ही हो गया, वो इसी की माँ थी, पर उसे जाना तो था ही क्योंकि वो चुड़ैल थी। तभी वो लड़का बहुत बड़ा हो जाता है और फिर सभी गांव वालों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगता है।